नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे कि भारत के बाजार में कितना पैसा आ सकता है, कितना पैसा आ रहा है। एक जेपी मॉर्गन की तरफ से एक रिपोर्ट है जिसका कहना है कि अब भारत में हर साल 30 अरब डॉलर जुटाया जा सकता है। 2024 में 30 अरब डॉलर प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट से कंपनियां उठा सकती हैं और इसके बाद यह सिलसिला इसी अंदाज में आगे भी चल सकता है। और ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? तो इस साल यानी 2023 में शुरुआती जो 8 महीने निकले हैं उनमें 10 अरब डॉलर उठा चुकी हैं ये कंपनियां बाजार से एडिशनल कैपिटल के तौर पे। एडिशनल शेयर्स लिस्टेड कंपनी में बेचे गए हैं, मतलब कि जो कंपनी पहले से लिस्टेड है, एक बार शेयर बेच चुकी है या एक से ज्यादा बार बेच चुकी है, वो आईपीओ ला चुकी है, एफपीओ भी ला चुकी है, उसने इस साल एडिशनल पैसा उठाया, राइट्स इशू लाई हो, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाई हो, किसी भी तरीके से ओएफएस किया हो, उसने जो पैसा उठाया है वो लगभग 10 अरब डॉलर है, जिसका 10 अरब डॉलर का अर्थ समझिए लगभग 83,000 करोड़। तो 83,000 करोड़ रुपया अगर वो उठा चुकी है और ये कह रहे हैं कि इसका 3 गुना हो सकता है, इन्हें लगभग 2.5 लाख करोड़ का आंकड़ा देख रहे हैं हर साल। और इनको उसके कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? उनका कहना है कि साहब, एक तो लोकल एसेट मैनेजर्स में डिमांड आ रही है, भारत में म्यूचुअल फंड में बहुत लोग पैसा डाल रहे हैं तो वो लोग उस पैसे को बाजार में लगा रहे हैं। दूसरा, विदेश से भी डिमांड आए, जो विदेशी निवेशक हैं वो भी जम के पैसा लगा रहे हैं। और इसीलिए उनका कहना है कि ये छोटी मोटी चीज नहीं, जो ब्लॉक ट्रेड्स होते हैं, ब्लॉक डील्स, बड़े सौदे, मोटा, आप सुनते होंगे खबर अक्सर, अगर आप टेलीविजन चैनल देखते हैं तो उसमें आपको दिखता होगा कि फलाने ने इतने करोड़ शेयर खरीदे, किसी ने इतने लाख शेयर खरीदे। तो सुबह के समय वो ब्लॉक डील्स की खबरें आती हैं। सिर्फ ब्लॉक डील में उनका कहना है अब हर साल आपको 10 अरब डॉलर के सौदे देखने को मिल सकते हैं 2024 के बाद से। और ये भारत अब एक ऐसा बाजार बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो हर साल प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट मिलाकर कंपनियों को 30 अरब डॉलर बाजार से उठाने का मौका दे सकता है। और ये जेपी मॉर्गन नाम की जो बड़ी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ब्रोकरेज फर्म है, वो इस देश में इक्विटी और राइट्स के जो इश्यूज आते हैं उनके सबसे बड़े मैनेजर हैं पिछले 8 महीनों के। जो बाजार में आंकड़े जुटाए जाते हैं, जिन एजेंसियों ने ये हिसाब लगाया है, उनका कहना है कि साहब बाजार में 15%, इस कारोबार में 15% की हिस्सेदारी जेपी मॉर्गन की है। दूसरे नंबर पे कोटक महिंद्रा बैंक आता है जिसके पास 11% हिस्सा है इस बाजार का। तो इसलिए इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। हालांकि इस साल आईपीओ की एक्टिविटी थोड़ी ठंडी हुई है पिछले साल के मुकाबले। अगर देखें आप, जो एलआईसी का आईपीओ आया था उसके बाद से कोई उतना बड़ा आईपीओ या 1 अरब डॉलर का आईपीओ भी नहीं आया है। लेकिन अब उम्मीद यह की जा रही है कि चुनाव तक शायद ठंडा रहेगा। चुनाव के बाद 2024 में फिर स्पीड आ सकती है और फिर ये बड़े बड़े आईपीओ लेके आ सकते हैं। और उसमें कोई कंज्यूमर स्पेस का आईपीओ, टेक्नोलॉजी का आईपीओ, फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ हो सकता है। और वजह क्या है? भारत में जो कंपनियों की जबरदस्त कमाई दिख रही है, साथ में भारत की इकोनॉमी में तेजी की जो संभावनाएं बताई जा रही हैं, जो दिख रही हैं, उसकी वजह से विदेश से निवेशक बड़ी संख्या में भारत की तरफ खींचते हुए दिख रहे हैं। और उन्हें लग रहा है कि एशिया के जो दूसरे बाजार हैं उनमें पैसा लगाने के बजाय भारत में पैसा लगाना ज्यादा फायदे का सौदा हो सकता है। चाइना में चिंता दिख रही है। चाइना में बहुत पैसा जाता था, चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और वहां क्योंकि उनके डेटा को लेके हमेशा शंका बनी रहती थी, उसके बाद वहां अंदर की आर्थिक स्थिति भी थोड़ी गड़बड़ दिखाई पड़ रही है और जो वहां आंकड़े आ रहे हैं वो अब नरम पड़ते दिख रहे हैं। तो इसकी वजह से तमाम दुनिया भर के जो फंड मैनेजर्स हैं, जो इमर्जिंग मार्केट्स में यानी विकासशील देशों में पैसा लगाते रहे हैं, उन्होंने चाइना को अंडरवेट कैटेगरी कर दिया। अंडरवेट का अर्थ होता है कि अब हम इस पे हल्के होना चाहते हैं। अब अगर आप चीन में हल्के होना चाहते हैं, चीन में बहुत पैसा लगा रखा है आपने, बड़े बड़े फंड मैनेजर हैं, हजारों करोड़ का धंधा करते हैं, तो वो पैसा निकालेंगे तो कहां ले जाएंगे? उसके लिए आपको उतना ही बड़ा, उतना ही ताकतवर बाजार कहीं चाहिए ना। तो भारत से जबरदस्त फिर ऑप्शन कहीं दिखता नहीं है। और यही वजह है कि अब बहुत सारे लोगों को भारत दिखाई पड़ रहा है और भारत की इकोनॉमी को, या सीधे पहले भारत के शेयर बाजार को, उससे फायदा होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ये एक इन्वेस्टमेंट फर्म की, एक इन्वेस्टमेंट ब्रोकरेज की राय है। इस राय को आप कितना, किस तरह ग्रहण करें, ये आपको तय करना है।
आप इसको देख के सोच सकते हैं कि भाई तुरंत पैसा लगा देना चाहिए, लगा देना चाहिए में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप पैसा लंबे समय के लिए लगाने की सोचते हैं बाजार में, तब तो कोई भी समय खराब नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि साहब इस समय लगाया और 2024 में बता रहे हैं $30 अरब आने वाला है, तो उस 2024 में क्या हम अपना पैसा निकाल के बड़ा मुनाफा कमा लेंगे? इस तरह के विचार करने से पहले अपने सलाहकार से ज़रूर मशवरा कर लें, क्योंकि कई बार ऐसे चक्कर में फायदे के बजाय नुकसान होने का, हाथ जलने का खतरा रहता है। और इस बाजार में सावधानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। जो सड़क के किनारे लिखा होता है वो शेयर बाजार में भी बिल्कुल सही तरीके से लागू होता है। बिजअड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।